वसुंधरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों को सादर प्रणाम। जय जय श्री राम। कल हमने मानस को कहाँ विराम किया था? कल हमने मानस को उस जगह विराम किया था जहाँ कागभूषण जी गरुड़ जी को राम जी की अनेक कथाएं सुना रहे हैं और वर पाते हैं और बाल लीलाओं का आनंद आते हैं। जब जब जिस कल्प में मेरे प्रभु का त्रेता युग में अवतार होता है तब तब कागभूषण जी छोटे से कौवे का रूप धरकर प्रभु की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। अयोध्यापुरी में जाकर देखिए, कथा को आरंभ करने से पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि अप्रैल का महीना कोरोना काल के लिए बहुत तेजी से बढ़ता हुआ महीना है, तो आप सभी हो सके बहुत सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। बिना वजह कहीं अन्यत्र न घूमें। वैक्सीन लगवाएं जो 45 से ऊपर के व्यक्ति हैं। और वैक्सीन लगवाने का ये मतलब नहीं है कि आप सुरक्षित हो गए हैं। वैक्सीन लगवाने का ये मतलब है कि आपको वो ताकत आपकी बॉडी में दी जा रही है कि जो आप संक्रमण से बच सकें। पब्लिक प्लेस में ना जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। हमारा तो यही मतलब है। मनुष्य तन बहुत अनमोल है, इसे यूं ही लापरवाही से ना गंवाएं। और एक की लापरवाही पूरे परिवार पर भारी पड़ती है, मैंने देखा है। क्योंकि हम कोई भी बीमारी को बहुत सहजली लेते हैं, जबकि कोरोना जैसी बीमारी है ना, सहजली नहीं है, जिनको और रोग लग चुके हैं, पर लोग समझते नहीं हैं। खास तौर से हार्ट पेशेंट व्यक्ति को तो इनसे दूर रखना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, उनको भी अपने करीब बुलाते हैं। हार्ट पेशेंटों को दूर रखें और जिनको और भी बीमारियां हो चुकी हैं उनसे कृपया आप सभी से निवेदन है कि दूर ही रहें। क्योंकि जब घर का एक सदस्य बीमार होता है ना, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और खास तौर से तो वो घर अस्त व्यस्त हो जाता है जिसका मुखिया बीमार हो जाता है, क्योंकि और कोई कमाने वाला नहीं होता है। तो यदि आप घर का पालन पोषण करने वाले एकमात्र सदस्य हैं, तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप अपने साथ अपने परिवार की रक्षा करें और बिना वजह लोगों से ना मिलें, और मिलें तो फुल प्रपोषण के साथ मिलें, ताकि आपके साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। वरना ये ऐसी बीमारी है जिनको अच्छो को तोड़ के रख देती है। जीवन भर की पूंजी
पल में निकल जाती है। और पूरा घर परिवार अस्त व्यस्त होता है। कल हमने कथा को जहाँ छोड़ा था वहीं से कथा का आरंभ लेंगे, क्योंकि हम उत्तरकांड को विस्तार से आपको सुना रहे हैं जो मानस में दिया है। वैसे तो हरि की कथा अनंत है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। जितना हम समझते हैं, जितना मानते हैं, आपको सुना रहे हैं। कागभूषणी जी कहते हैं कि जब जब जिस युग में मेरे प्रभु का जन्म होता है, त्रेता युग में, मैं 5 वर्ष अवधपुरी में रहता हूँ और बाल लीलाओं का आनंद लेता हूँ। और प्रभु के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम लौट जाता हूँ। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपना लिया है, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित हे गरुण जी मैंने आपको कह सुनाया है। कागभूषणी जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहे खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, राम कृपा बिनु सुनु खगेराई, जाने न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए न प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति गणाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। कागभूषणी जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहे खगेसा। हे पक्षीराज गरुण जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। जिसके जीवन में निजी अनुभव होगा वो ही तो लोगों को बताएगा, और जिसके जीवन में निजी अनुभव नहीं होगा वो क्या बताएगा संसार को। अनुभव किताबों से नहीं आता, जिंदगी जीने से अनुभव आता है। और जरूरी नहीं है कि अनुभव आपको है बड़ी उम्र से आता है, कई बार बचपन से ही अनुभव चालू हो जाते हैं। मेरी 45 एज हो चुकी है, लेकिन मुझे अनुभव 80 वर्ष तक के हैं, क्योंकि मैंने 14 वर्ष की उम्र से सब चीज को महसूस किया है। जब मैं 8वीं क्लास की थी, मैं थी 13 वर्ष की, तब मेरे पिताजी रिटायरमेंट हो चुके थे, उनकी शादी लेट हुई थी। मेरी माँ 20 साल छोटी थी मेरे पिता से, और बच्चे लेट हुए। भोले बाबा की कृपा से मेरी माँ को बच्चे प्राप्त हुए हैं। उनसे मन्नत की, मेरी माँ भोलेनाथ की बहुत पूजा किया करती थी, और मेरे पिताजी हनुमान जी के परम भक्त थे।
वो पुलिस में होकर, रीडर होकर भी सुंदरकांड में अवश्य जाते थे। और मेरी माँ भोलेनाथ की बहुत भक्ता थी। उनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मन से बहुत मानती थी भोलेनाथ को। मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया है। कालभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, अब मैं अपना निजी अनुभव आपसे कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता कोई नहीं जान पाता। भगवान की प्रभुता जानी नहीं जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। बिनु गुर होई की ज्ञान ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख कीला है हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह है वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछते सुख सपेने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट नहीं सकती, कभी नहीं मिट सकती। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समतावई, को विकास की नभे बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई पोल पा सकता है, अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है, नहीं फैल सकता। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है।
पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है, मिल सकती है? जब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं होगा, तब तक आप कितना भी भजन कर लो, उसका फल आपको नहीं मिलता। इसी प्रकार हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। इसलिए तो संत कहते हैं, भजन बिना कोई नहीं जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, लगन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे। ये मारवाड़ी भजन है, महाराज जी गाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मारवाड़ के संत गाते हैं, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, लगन बिना कोई न जागे रे, लगन बिना कोई न जागे रे, जन्म जन्म का पाप करो किए जा, जन्म जन्म का पाप करे जा, रंग किस विधि लागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, संता की संगत करी कोनी, संता की संगत करी कोनी, भरम कैसे भागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, राम नाम की सार को नि जागे, बातों में आगे रे, या संसार काल वाली बीड़ी, तोरा लागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, गुमनाम चोट सही को नि जावे, पागा लागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, लगन बिना कोई न जागे रे, सुते सुते सुमिरण का सैल बना ले, संता सागे रे, सत्य सुमिरन का सैल बना ले, संता जागे रे, नार सुमणेना लाड़ लेडिया, जप जमणा भागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, लगन बिना कोई न जागे रे, नाथ गुलाब
करेले संता सागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, भवानी नाथ अरज करे गावे, सुते गुरु जाके आगे रे, भजन बिना कोई न जागे रे। हे करुण जी, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते, डरते नहीं, और राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेह को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री राम श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगिराई, कहे न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब में निज ने नहीं देखी। हे पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं, वे शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। जैसे आकाश का अंत कोई नहीं पाते, इसी प्रकार हे तात श्री रघुनाथ जी की महिमा अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत्य कोटि सुभग, तन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। अरबों इंद्रियों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, अरबों आकाश के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान शीतल और संसार के समस्त भय का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतु और पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचले रघुबीरा, सिंधु कोटि तस सत्य समय गंभीरा,
कामधेनु सत्य कोटि समाना, सकल कामदायके भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं, जिसकी कोई था नहीं है। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। सारथि कोटि अमित चतुराई, विधि सत्य कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि समय पालन करेता, रुद्र कोटि सत्य समय संहरेता। उनमें भी अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। देखिए राम जी की महिमा को काव्यसंधि जी रामायण में विस्तार पूर्वक उत्तम कांड में समझाया जा रहा है। ऐसे प्रभु को छोड़कर लोग राग द्वेष करते हैं, काम मत रहते हैं, कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या है भजन करने। हमसे भी लोग कहते हैं कि अरे तुम तो साध्वी बन गई हो। हमारे जो सखा थे शादी के पहले के, तो वो हमें देख के कहते हैं अरे तुम तो साध्वी हो गई हो, तुम्हारी उम्र क्या है अभी साध्वी होने की। 60 साल के बाद संन्यास लिया जाता है। कहने का उम्र नहीं होती है, जिंदगी का क्या भरोसा। मेरे तो भगवान ने मुझे बचा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बचाया कि बेटा जिंदगी के जितने सावन गवा दिए हैं उनको अब तू संभाल ले। भजन की कोई उम्र नहीं होती। साध्वी बनना भी तो बहुत बड़ी बात है। भगवान की प्रेरणा से ही बन पाता है, हर कोई नहीं बन पाता। काव्यसंधि जी कहते हैं मेरे प्रभु अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शीशों के समान है। अधिक क्या कहूँ, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। जय हो प्रभु। श्री राम जी की कोई उपमा नहीं है, वो उपमा रहित है। उनकी गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले हैं और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को
प्रेम सहित सुनकर सुख मांगते हैं। हे गरुड़ जी, श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों ने जो कुछ भी कहा, संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव वैश्य भगवान सुखे निधान करुणा भवन, तजि ममिता मदमान भजे सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बसे, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनी भुसंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंखे फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। भुसंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसू का चला गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके जाना। गरुड़ जी ने बार बार भुसंडी जी के चरणों पर से नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भवे निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर समय होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखत लहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था। और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गरुणी रघुनायक, मुह जियायउ जने सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम सहस अनुपम जाना। आके स्वरूप रूपी गरुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। आपके मन में यदि कोई शंका होती है, जब तक आप कथाओं को नहीं सुनोगे, सत्संग नहीं करोगे, तब तक आपके मन की शंकाएं दूर नहीं होंगी। अब गुरु का मतलब ये होता है कि किसी योग्य को गुरु बनाए। गुरु वो होता है, गुरु की महिमा भी लोग नहीं जानते हैं। लोग गुरु के नाम पे है लोगों को ठगते हैं।
गुरु की महिमा तो अपरंपार है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, लोगों को वेद शास्त्र पढ़ाए जाते थे और बदले में जो भी बालक होता था, गुरु का शिष्य होता था, जो दक्षिणा देता था गुरु उसको ग्रहण कर लेता था बड़े प्रेम से। लेकिन आज के समय में है उल्टा होता जा रहा है। गुरु भी वो ज्ञान नहीं दे पाते हैं, गुरु भी वो ही शिक्षा देते हैं जो उनके लिए लाभप्रद हो। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु बिना स्वार्थ की शिक्षा देता है। जो बिना स्वार्थ की शिक्षा देता है उसकी भगवान कभी झोली खाली नहीं रखते। मुसंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे काक, सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। देखिए, गरुड़ जी के मन में जिज्ञासाएं जागने लगी और वो प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। आगे जगे जीवे नागी नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटा है अमित लयकारी, कालु सदा दूर तीक्र में भारी। क्योंकि हे नाग, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। इस संसार में कलिकाल में जो ये मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेता है उसको मरना अवश्य है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए,
गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर से उकागा, बोले उमा परमे अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभुजंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तभी प्रश्न समेत सप्रेम सुहाई, सुनी तभी प्रश्न सप्रेम सुहाई। बहुत जन्म के सुधि मोहियाई, सब निज कथा कहु मैं गाई। तात सुनऊ सादरे मन लाई। भुजंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अगली अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जब तप मखे समय दम्रते दाना, विरति विवेक जोगी विज्ञाना। सब कर फले रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी प्रीति है, ऐसी नीति है, और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। अपना परम हित कर जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। जो आपका हितैषी होता है वह आपको प्राणों के समान होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब निकला तो हितैषी को भूल जाओ। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुनाथ का भजन किया जाए। राम विमुखे लहि विधि समय देहि, कवि को विदेना प्रशंसहि तेहि। राम भक्ति यही तने उर्जामी, ताते मोहि परमे प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए
तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी सरी से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। हे गरुड़ जी, मेरा मरण मेरी इच्छा पर निर्भर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी। श्री राम के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेक जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूमकर फिरकर जन्म ना लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। देखिए, हम पार्ट 1 पार्ट 2 में ही आपको कथा को सुना पाते हैं, क्योंकि कथा तो हम 4 घंटे भी बैठ के गा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन YouTube पर वीडियो बहुत जल्दी डाउनलोड नहीं हो पाता है। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में ही आपको कथा सुना रहे हैं। आप सुनते रहिएगा।